मोदी जी, सच में देश बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें यूजीसी एक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी चाहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, पर हम चाहते हैं किसी के भी साथ ना हो भेदभाव। कोई एक जाति के लिए ये नियम नहीं होना चाहिए। जब कानून बनता है तो सबको नजर में रखते हुए, एक परिवार में भी परिवार का मुखिया ये होता है, परिवार के मुखिया को वहां सपोर्ट मिलता है जब वो मुखिया परिवार में सबकी बात को ध्यान में रखता है, सबके हित की रक्षा करता है, सबके अधिकारों की रक्षा करता है, वो मुखिया कहलाता है। तो आप तो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, पूरे देश के प्रजा आपके लिए संतान है, तो एक माँ बाप के तौर पे एक माँ बाप अपने संतानों के साथ ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तो एक बार पुनः सोचिए और यूजीसी एक्ट पर विचार कीजिए, क्योंकि हमारी न्याय संहिता भी ये कहती है कि कहीं गुनहगार छूट जाए लेकिन कभी किसी निर्दोष को सजा ना हो। तो ये सोचना भी आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं एक बच्चे को मजबूत करने के लिए आप कहीं दूसरे बच्चे को कमजोर ना कर दे। एक बच्चे को मजबूती से खड़ा रखने के लिए दूसरे बच्चे के पैर काटने नहीं होते, ये गलत है। एक बार पुनः विचार कीजिए। आपको 2019 और 2024 दोनों चुनाव में सवर्ण ने सबसे ज्यादा वोट दिए, 53% आधे से ज्यादा वोट सवर्णों ने दिए हैं, और फिर भी आज उसी को साइडलाइन करके उसके अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और आप कहते हैं कि गलत इस्तेमाल नहीं होगा, गलत इस्तेमाल होने लगा है। कहीं केस निकल के सामने आ रही है तो सवर्ण डरता है उस गलत इस्तेमाल से, अपने बच्चों के भविष्य से, अपने संतानों की सुरक्षा के अधिकार से, क्योंकि संविधान भी हर इंसान को अपनी स्वरक्षा करने का अधिकार देता है, जबकि यह एक हमारे बच्चों से उसकी सुरक्षा का, उसके सम्मान का अधिकार ही छीन लेता है। तो ये कौन सी समानता हुई, ये कौन सा कानून हुआ? तो पुनः विचार कीजिए और प्लीज ये ना हो कि हमने जो आपको आदर दिया है, हद से ज्यादा आप पे भरोसा किया है, वो टूट जाए और हमारा प्यार, हमारा आदर, हमारा आपके प्रति सम्मान नफरत में तब्दील हो जाए। क्योंकि ये तो तय है, जो 53% वोट देकर आपको आसमान तक, चाहे नेता हो या अभिनेता, जो जनसंख्या वो आसमान तक पहुंचा सकती है, वो उसी आसमान से गिरा भी सकती है। तो प्लीज एक बार पुनः सोचिए कि कहीं आप एक बच्चे को मजबूत करने के लिए दूसरे को खाई में तो नहीं फेंक रहे हैं ना, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है ना। तो हमें डर इस बात का है। और आप कहते हो, कई लोग सवाल करते हैं कि कोई गलती करेगा ही नहीं सवर्ण समाज, तो कैसे फरियाद होगी? यहाँ गलती करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। आपने वो आजकल वायरल है एक डॉक्टर कंचना यादव करके, उन्होंने जो जाहिर में बयान किया है कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, वो गलत करे तो शिकायत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा फंसाया जाना चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सवर्णों की गलत करने की, सवर्ण बच्चों के गलत करने की तो गुंजाइश, वो गलत करे या ना करे, पर हर बार उसे वो डर में जीना है कि कहीं कोई उसे फंसा ना दे। और तो फिर क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जगह पे भेजेगा? क्या वो सवर्णों के शिक्षा के अधिकार के साथ, वो हमने आज तक आपकी हर बात पे सहकार किया है। आपने कहा एक बने सेफ बने, हम एक बनने लगे। आपने आत्मनिर्भरता सिखाई, हम आत्मनिर्भर बने। तो अब ये कौन सी आत्मनिर्भरता आएगी, कौन सा वो संतुलन आएगा? क्या आज तक जो बच्चे मिलजुल के साथ में पढ़ रहे थे, एक साथ अपना रूम शेयर कर रहे थे, एक साथ कहीं पिकनिक पे जा रहे थे, एक साथ लंच शेयर, क्यों आज वो उन बच्चों में भेदभाव नहीं आएगा? क्या सवर्ण बच्चे साथ में खुल के जी पाएंगे, खुल के रह पाएंगे? हर बार उसे ये डर नहीं लगा रहेगा कि कहीं कोई बात मेरी गलत ना लग जाए, कहीं किसी बात पे मुझे फंसा दिया ना जाए? तो फिर कैसी समानता हुई है? ये युद्ध को भड़काने वाली बात है। जो युद्ध हमारे भारत के लिए बेहद जरूरी है, उसके पास अमाप शक्तियां है, उन्हें गलत दिशा दिखाने की बात है। क्योंकि जो युद्ध आपस में ही लड़ता रहेगा, वो देश की उन्नति के लिए क्या करेगा? ये तो उनको ही आपस में लड़वाने वाली बात हो गई। तो मोदी जी प्लीज, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने आपको सहकार किया क्योंकि लगा था, बरसों बाद लगा था कि एक बंदा आया है जो नीति के रास्ते पे चलता है, जिसके लिए राष्ट्र नीति सर्वोपरि है, और इसलिए हमने आपका पूरा सहकार किया, हर बात पे सहकार किया। लेकिन ये आप कौन सी राजनीति के रास्ते पर चल पड़े हैं? एक बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक गलती, ये एक गलत निर्णय आपकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाए। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ये सोचने लगे कि अति सर्वत्र वर्जयेत, हमने आपको शायद योग्यता से ज्यादा, पात्रता से ज्यादा सम्मान और आदर दे दिया, और उसी का नतीजा हम भुगत रहे कि आपने पलट के हमारे ही साथ गद्दारी कर दी, हमारे बच्चों के अधिकारों के साथ गद्दारी कर दी, और एक बच्चे को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को अपने ही हाथों गिरा दिया। ये मत कीजिए।
हम भी समानता चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब शिक्षा बढ़ती है, शिक्षा से इंसान की सोच बदलती है, प्रोग्रेसिव सोच आती है, खुले मन के विचार होते हैं। लेकिन जब ये महिला जो कि पीएचडी तक पढ़ी है, पीएचडी यानी बहुत बड़ी पदवी मानी जाती है, तो उसका अभ्यास कितना, और फिर भी जब इनकी मानसिकता यह है कि सवर्णों को फंसाना चाहिए, फंसाया जाना चाहिए, तो सोचिए कि जो यूथ अभी अभी कॉलेज में पाव रख रहा है, उसकी इसकी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, उसका इतना अभ्यास नहीं है, तब वो इस वेपन का यूज कैसे करेगा? और क्या तब ये सवर्ण बच्चों के लिए संकट नहीं होगा? तो अभी बात हमें यूजीसी से इतना ही चाहिए, हमें एक से कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये एक ऐसे होना चाहिए कि किसी के भी साथ, किसी भी विद्यार्थी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो वो शिकायत कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें जाति देख के शिकायत नहीं होगी। अगर वो शिकायत गलत होती है तो जिस पर शिकायत हुई है वो बच्चा भी सामने वाले पे शिकायत कर सकता है, केस डाल सकता है, और गलत शिकायत करने वाले को भी सजा हो सकती है। कानून ये होना चाहिए, तब होगी समानता। ये क्या हुआ कि एक इंसान कैसे भी आरोप लगा दे और शिकायत दर्ज हो जाए, और वो गलत भी हो तो उस पर कुछ कार्यवाही ना हो, लेकिन जिस पर आरोप लगाया है उसका भविष्य बिगड़ जाए। तो ये कौन सी समानता हुई, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ये तो सवर्ण बच्चों की शिक्षा और सम्मान और स्वाभिमान पे सीधा वार हुआ, ताकि वो बच्चा अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान से शर्माने लगे, और हर बार वो डर डर के जिए कि मुझसे कहीं कुछ। और ऐसे में क्या यूनिवर्सिटियों में सब बच्चे खुल के जी पाएंगे? क्या यूनिवर्सिटियों में शिक्षक भी हर जाति के होंगे तो खुल के पढ़ा पाएंगे? कहीं हो गया कि शिक्षक हुआ सवर्ण का, उसने कुछ बच्चे को कह दिया, और बच्चा कुछ दूसरे वर्ग का हुआ और उसने शिक्षक पे डाल दी कोई फरियाद, तो क्या शिक्षक भी अपना 100% खुल के दे पाएंगे? सोचने वाली बात है। मोदी जी, हम हाथ जोड़ के विनती करते कि अभी भी आप एक बार सोच विचार कीजिए और जल्द से जल्द ये काला कानून हटाइए, क्योंकि ये हमारे बच्चों की शिक्षा, सम्मान और समान अधिकार की बात है। तो हमने जब बात अवकाश की थी, समान अवकाश की बात थी, हमने हंस के मान ली थी, हमें कोई परेशानी नहीं कि अवकाश मिलने चाहिए, लेकिन यहां बात समान अधिकार की है, हमारी बच्चों के सुरक्षा की है, उसकी शिक्षा के अधिकार की है, और उस पर आज आती दिख रही है। तभी ये सवर्ण समाज के सभी माँ बाप की चिंता है, सभी माँ बाप की चिंता आज ये है कि उसके बच्चे को कहीं फंसाया ना जाए। पूरी जिंदगी उसे मेहनत करा के, पढ़ा लिखा के, बड़ी बड़ी फी, दूसरे वर्ग से ज्यादा फी भर के माँ बाप भेजते हैं उच्च अभ्यास के लिए, और वहां जाके बच्चा डर डर के जिए, कहीं किसी गलत केस में फंस जाए। इसलिए क्यों सोचना जरूर। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होता, तो सबसे बड़ा भेदभाव तो यही है यूजीसी वाला, जहां सरकार खुद सवर्णों को उसकी जाति की वजह से इस अधिकार से वंचित कर रही है, उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई अधिकार नहीं। तो क्या ये जातिगत भेदभाव नहीं? सवर्णों के साथ सिर्फ उनकी जाति की वजह से उनको उनकी सुरक्षा के अधिकारों से दूर किया जा रहा है, क्या ये जातिगत भेदभाव नहीं है?